भारतीय जनता पार्टी गलत कार्य करेगी, उसी मजबूती से आप हमारे नेटवर्क पर बीजेपी की आलोचना करते हुए हमें देखेंगे। और हम करते रहे हैं, हमारा इतिहास है। हम कोई इधर से उनको संतुष्ट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। यह बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि टीएमसी के गुंडों की वजह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर 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 सील थे, बंद थे कई जिलों में। वाम दलों के दफ्तर बंद थे। जब टीएमसी सत्ता से गई है तो वाम दलों के दफ्तर खुले हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर खुले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सच को आपके सामने कभी बोलेगी नहीं। वामपंथी पार्टियां इस सच को आपके सामने कभी बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत के हिंदू, सामान्य हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों के साथ उनका रिश्ता नहीं है। उनका रिश्ता है उस जिहादी प्रवृत्ति के जो बुनियादी कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनसे उन्होंने रिश्ता जोड़ा हुआ है। और जो सामान्य हमारे हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान भाई बहन हैं, जिनको कि इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको भड़काने, उनको आग लगाने का ये धंधा करते हैं। और ये धंधा आज यहीं से नहीं है, पूरे साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं कि श्रीमान पेरियार से है। पेरियार जी ने सनातन को कहा, जो आज उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं, उससे भी 2 कदम आगे जाकर के श्रीमान पेरियार जी ने सनातन की आलोचना की थी। सनातन की वो भरपूर आलोचना करते रहे, गाली देते रहे, एक भी सनातनियों ने उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही श्रीमान पेरियार जी ने इस्लाम के बारे में 2 शब्द कह दिया, उसके बाद से उनको लाइव थ्रेट मिलने लगा, आंदोलन शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। और फिर ये धूर्तता के साथ श्रीमान पेरियार जी ने अपने पूरे फिलॉसफी में बदलाव कर लिया। अब ये फैक्ट है, अब ये तो साक्ष्य है। इस साक्ष्य को अगर मैं ना बोलूं, इस सच को ना बोलूं, तो फिर धूर्तता होगी ना। उन्हीं धूर्तों की श्रेणी में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। तो पेरियार जी ने किस प्रकार से कट्टर इस्लामिस्टों, मैं फिर बार कह रहा हूं, कट्टर इस्लामिस्टों, कट्टर, जो किसी भी सूरत में गजबाए हिंद चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। उनका इरादा है गजबाए हिंद। वो गजनी के फॉलोअर हैं, वो तैमूर के फॉलोअर हैं, वो औरंगजेब के फॉलोअर हैं। वो आप जो सूफियाना इस्लाम है, जो लिबरल इस्लाम है, उसके फॉलोअर नहीं हैं। वो आपके भेष में आकर के आपको बदनाम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और वाम दल ये कभी नहीं बोलेगी कि पेरियार ने अपनी फिलॉसफी क्यों बदल ली। सनातन को गाली दे रहे थे, लेकिन इस्लाम को गाली नहीं दे रहे थे। ये टैक्टिकल अलायंस था, ये उनकी धूर्तता थी, ये झूठ था, ये फरेब था। और उस वक्त अंग्रेजों के इशारे पर यह सारा धंधा चल रहा था। क्योंकि भारत को तोड़ो, जातियों में तोड़ो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, हिंदुओं को जातियों में तोड़ करके आप इसे कमजोर कर सकते हो। बुनियादी सवाल यह था मित्रों। आज लेकिन पश्चिम बंगाल में शुभेंदु की सरकार आई है तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर खुल गए। शुभेंदु की सरकार आई है तो वाम दलों के दफ्तर खुल गए। शुभेंदु की सरकार आई है तो महिलाएं सड़कों पर निकल करके पेंट कर रही हैं। महिलाओं में सुरक्षा, व्यापारियों में सुरक्षा, कांग्रेस पार्टी के वर्कर में सुरक्षा, वाम दलों के वर्कर में सुरक्षा है। ये क्रूरता थी टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। और उनका अलायंस किससे था? आईएसआई के हैंडलर से। सीधा सीधा आईएसआई के हैंडलर से उनका अलायंस था। और इसीलिए ये लोग इतनी मजबूती से सबके सामने खड़े होकर के बोलते थे, डराते थे, धमकाते थे। सिर्फ जहांगीर खां जो बोल रहे थे चुनाव के पहले, वो एक आवाज नहीं थी। अभिषेक बनर्जी भी उसी भाषा में बोल रहे थे। शेख संदेश खाली में भी उसी भाषा में बोल रहे थे। और अभी हालिया वायरल हो रहा है, वो डॉजियर इसलिए पहुंच गया, हालिया वायरल हो रहा है कल्याण बनर्जी का। कल्याण बनर्जी ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी एक बेहद माइल्ड नेता, संघर्ष के बल पर आज यहां तक पहुंचे हैं।
और आज जो अग्निमित्रा पॉल बनी हैं वो भी तो टीएमसी में थी, वो भी आई हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जो लोग अच्छे लोग थे, मिथुन दा टीएमसी में थे, आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो जिनको लगा कि यहां पे गुंडागर्दी चल रही है, यहां अजीब तरह का शासन है, इनका सिंडिकेट अद्भुत है, उसके खिलाफ आप जुबान नहीं निकाल सकते, आपकी जुबान काट दी जाएगी, उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया और चले आए भारतीय जनता पार्टी की शरण में, राष्ट्रवादियों की शरण में। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। डोजियर तैयार है कल्याण बनर्जी का, कल्याण बनर्जी मुसलमान नहीं है, ध्यान रखिए। डोजियर तैयार है अभिषेक बनर्जी का, मुसलमान नहीं है। रिजू दत्ता का, मुसलमान नहीं है। एक जहांगीर खान का नाम आ रहा है, और भी कुछ लोग हैं, शेख साहब हैं, उनका नाम आ रहा है। तो ये जो डॉजियर तैयार हुआ है, ये डॉजियर जब कभी भी आज शाम पहुंचे शुभेंदु अधिकारी अपने दफ्तर, देर रात पहुंचे, निश्चित रूप से देर रात तक वो दफ्तर जरूर जाएंगे। आज उनको दफ्तर जाना ही है। बस वो आप इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री कब वहां से जाते हैं, उनके सारे मेहमान कोलकाता से वापस कब लौटते हैं। अभी तो शपथ समारोह हुआ है, उसके बाद एक जाहिर है भोज होगा, भोजन का प्रबंध किया गया होगा, लाखों लोगों के लिए भोजन बन रहा है। 50,000 लोगों के बारे में तो कल ही कहा जा रहा था कि 50,000 लोगों का भोजन बन रहा है। तो अभी भोजन की जो परंपरा है वो खत्म होगी, लोग भोजन करेंगे और उसके बाद कुछ लोग वहां पर रुकेंगे। तो सबकी मेहमान नवाजी करने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे दफ्तर, और दफ्तर में वो डॉसियर तैयार है। और शुभेंदु अधिकारी ने जो वायदा किया है कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, अगर मैंने उन्हें वो सजा नहीं दी जिस सजा के वो हकदार हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तक शुभेंदु अधिकारी कहने वाले। और एक बात मान के चलिए, शुभेंदु अधिकारी पद से चिपकने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। वो बंगाल की मिट्टी के हैं, वो जानते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के चले जाना है। वो भगवान परमहंस की भूमि के हैं, स्वामी विवेकानंद की भूमि के हैं, पद से चिपकने वाले नहीं हैं। जिस दिन उनको लगेगा शुभेंदु अधिकारी को कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं जनता की अपेक्षा पर ठीक से नहीं उतर पा रहा हूं, वो इस्तीफा देके चले जाएंगे। इस प्रकार के व्यक्ति हैं शुभेंदु अधिकारी। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी साख अपनी मेहनत से बनाई है। अमित शाह जी ने कहा कि भवानीपुर से लड़ना है, नंदीग्राम से लड़ना, बोला वहां से तो लड़ो ही, आप भवानीपुर से लड़ो। 15,000 वोटों से हराया ममता बनर्जी को। लेकिन गुस्ताखी देखिए अभिषेक गैंग की, कि शुभेंदु के सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति की हत्या कर दी, फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी। तो फिल्मी अंदाज में दुस्साहस देखिए। खैर, अब वो सारे दुस्साहस किस बिल में छिपेंगे उसका इंतजार कीजिए। और आज ही शाम से जो काउंटडाउन शुरू है, जिसमें कल्याण बनर्जी भी निशाने पर हैं, रिजू दत्ता, माफीनामा चल रहा है उनका। रिजू दत्ता ने भी धमकी दी थी, किसे? अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी। एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे रहे थे रिजू दत्ता। फ्रेंच कट दाढ़ी में और दाढ़ी बढ़ा करके टीएमसी के कार्यालय में जब सत्ता हाथ में रहती है तो बहुत अच्छा लगता है धमकी देने में। अब सत्ता नहीं है, अब पुलिस की वर्दी आसपास खड़ी नहीं है, तो आपने जो धमकी दी थी तो अब घिघी बंद रही है, अब माफीनामा मांग रहे हो। जिन जिन लोगों ने कैमरे पर धमकी दी है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबकी फेहरिस्त मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंचा दिए गए हैं। पहुंच रहे हैं नहीं, पहुंचा दिए गए हैं। और एक एक करके मुख्यमंत्री डोजियर एक एक फाइल खोलेंगे, एक एक पन्ना पलटेंगे, उस पन्ना में देखेंगे, अच्छा आज इस श्रीमान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रही है। 2 दिन पहले से आईपैक के अधिकारी और इस सब का हो रहा है। डीसीपी जो फरार हो रहा था दबोच लिया गया है।
लुकआउट नोटिस है। जहांगीर खान कहां छिपा हुआ है पुलिस डिक्लेयर नहीं कर रही है, लेकिन खबर है कि पुलिस के निशाने पर है, नजरबंद कर दिया गया है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। ऐसे गुंडे, ऐसे धमकीबाज गुंडों की क्या पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब गाड़ी भी पलट सकती है उत्तर प्रदेश की तरह। अब मुझे नहीं मालूम कि गाड़ी पलटने का मतलब क्या होता है, वहां भी गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। आज ही योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी मंच पर बातचीत कर रहे थे कि क्या चल रहा है आपके यहां, गाड़ी पलट रही है नहीं पलट रही है। कहा होगा हम पलटा रहे हैं। तो गुंडे जो हैं, धमकीबाज जो हैं, वो समझ जाइए आपकी गाड़ी पलटने वाली है पश्चिम बंगाल में। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, टीएमसी के गुंडों से, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल के कार्यकर्ता जो परेशान थे, हैरान थे, और आम जन जो परेशान थे, अब वो एक सुरक्षित हाथ में है और उसका नक्शा आज से ही खिंच जाएगा। आप बस इंतजार कीजिए, शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पहुंचने का इंतजार कीजिए। जैसे ही हमें अपडेट आएगा हम फौरन आपको बताएंगे कि कहां किसकी गिरफ्तारी हो रही है, कौन भाग रहा है, किसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।